हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रेबीज़ मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 2012, 14, 16 में, 17 में और 23 में ये पूछा गया है। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले आपने जो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है, जो मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए बनाई है, वो मेरे चैनल पर जाके आप उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे विद आंसर। तो आपको वो कवर करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रेबीज़ इज़ अ जूनोटिक डिजीज़, ए डिजीज़ दैट इज ट्रांसमिटेड ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एनिमल। जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं वो कौन होती हैं? जो मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं। टू कॉज बाई वायरस, इट इज़ एन वायरस, RNA वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली रैप्डोविरिडाई। मतलब ये RNA वायरस होता है जो किस फैमिली का आता है? रैप्डोविरिडाई। रेबीज़ इज कॉज बाय द रेबीज़ वायरस। ये रेबीज़ वायरस से कॉज होता है और इसका वायरस का नाम क्या है? रैप्डोविरिडाई। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। इसका एजेंट क्या होता है? रेबीज़ इज कॉज बाय RNA वायरस। RNA वायरस इसका कॉज होता है। बिलोंगिंग द फैमिली रैप्डोविरिडाई, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इट इज़ बुलेट शेप, ये बुलेट शेप का होता है। न्यूरोट्रोपिक RNA कंटेनिंग वायरस। और ये कौन से वायरस कंटेन करता है? न्यूरोट्रोपिक RNA वायरस। नेक्स्ट है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। इसका सोर्स क्या है? ये रेबीज़ का सोर्स क्या है? कहाँ से ये अकर होता है? मैमल्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ रेबीज़। रिजर्वायर कंसिस्ट ऑफ कार्निवायरस सच एज डॉग, कैट, बैट। मतलब किसी डॉग के काटने से, किसी कैट के काटने से, किसी मंकी के बाइट करने से ये आपको रेबीज़ जो कंडीशन है आपको देखने को मिलेगी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स क्या है इसका? द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन द सलाइवा ऑफ रेबीज़ एनिमल। जो जब क्या करता है, कोई भी एनिमल आपको बाइट करता है, उसका जो सलाइवा है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे कि डॉग, कैट हो गया, उसकी सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। 3 to 4 days before the clinical onset of during the course of illness till death। ये डॉग और कैट के सलाइवा में प्रेजेंट होता है और जो आपको जब रेबीज़ हो जाएगा तो आपका मतलब डेथ भी हो सकता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम इन चिल्ड्रन लेस देन 50 ईयर्स। आपको जो 15 साल से कम बच्चे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वाइट अराउंड फेस, नेक एंड मोर डेंजरस। मतलब अगर ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कब होता है? आपके अगर फेस पे वाइट कर लिया, आपके नेक पे वाइट कर लिया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती है रेबीज़ की। ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल दैट ह्यूमन बींग्स आर ससेप्टेबल टू रेबीज़। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है वो मतलब ह्यूमन से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कॉमनली 3 to 8 वीक फॉलोइंग द एक्सपोजर टू क्लोजर द बाइट ऑफ ब्रेन शॉर्टन इंक्यूबेशन। रेबीज़ वायरस ट्रेवल 1 सेंटीमीटर पर डे। जो ये हमारे न्यूरो सिस्टम को, न्यूरोलॉजी सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये एक दिन में कितना ट्रैवल करता है? 1 सेंटीमीटर पर डे। 1 सेंटीमीटर ये रेबीज़ वायरस ट्रेवल करता है। पैथोजेनेसिटी, इट इज़ जूनोटिक डिजीज़। ये जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब किसी एनिमल के काटने से होता है। रेबीज़ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस एंशिएंट टाइम एज अ डिजीज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन एनिमल बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग्स। किसी पागल कुत्ते के काटने से ये आपको हो जाएगा। रेबीज़ वायरस नेचुरली इन्फेक्ट
dog, balls, skunks, cat, bat and excreted in the saliva of such animal। मतलब जिन एनिमल में सलाइवा सीक्रेट होता है वो अगर आपको काट लेते हैं तो आपको रेबीज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको डॉग काटने से ही रेबीज़ है, कभी कभी मंकी के काटने से भी हो जाता है, कैट के काटने से भी हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, ठीक है, मतलब ये जो रेबीज़ है वो कैसे आपकी बॉडी में अकर होती है। एनिमल बाइट, अगर किसी ने मैंने कि जैसा कि बार बार आपको बताया, किसी के डॉग बाइट करने से, कैट बाइट करने से, और जिससे क्या होता है कि सलाइवा आपकी बॉडी में उसका जब आपको डॉग बाइट करता है तो उसका सलाइवा आपके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम से कांटेक्ट में आ जाता है, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेग्स मतलब बहुत से ऐसे मतलब पालतू जानवर होते हैं, वो आपको मतलब ऐसे एक अपनी जीभ से आपको टच करते हैं, ठीक है। अगर आपको जीभ से अपने टच करेंगे तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है तो आपका स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा और आपको रेबीज़ अकर होगा। पर्सन टू पर्सन, आपको ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर, इसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं? क्लिनिकल फीचर ऑफ द रेबीज़, डिजीज़ अंडरगोज 4 स्टेज, इसके 4 स्टेज होते हैं। प्रोडर्मल फेज में क्या होता है, लास्ट 2 to 4 डेज, करेक्टराइज बाय मलाइस, हेडेक, फीवर। मतलब स्टार्टिंग में आपको 2 से 4 दिन के अंदर में क्या होगा, आपको फीवर देखने को मिलेगा, आपको हेडेक देखने को मिलेगा, आपको एंजाइटी होगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगा, आपको नर्वनेस रहेगी, आपको फोटोफोबिया देखने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिक फेज। नेक्स्ट क्या है, न्यूरोलॉजिक फेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट डेवलप हाइपर एक्टिविटी, एग्रेसिव कन्वल्सन एंड इफेक्टिव ड्रिंकिंग टुगेदर विद इंटेस्टाइन थ्रस्ट। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट हाइपर एक्टिविटी करेगा, उसको चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा, वो मतलब डिजीज़ कंडीशन स्टेज बाय स्टेज बढ़ती जाती है। हाइड्रोफोबिया का मतलब इसके बाद में एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो पर्सन मतलब पानी से डरने लगता है। वो जैसे ही पानी देखेगा, उसको मतलब प्यास लगती है, पानी पिएगा तो उसको फियर होगा, फियर ऑफ द वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफोबिया। कोमा, इसके बाद में आप जो पेशेंट है वो कोमा की कंडीशन में चला जाएगा या उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद में डेथ अकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यूरिंग कन्वल्जन, ठीक है। कन्वल्जन के टाइम पे रेस्पिरेटरी कंडीशन होने से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे फीचर थे, ठीक। क्लिनिकल फीचर अकॉर्डिंग टू स्टेज थे। पहला था प्रीडर्मल स्टेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, हाइड्रोफोबिया, कोमा, इसके बाद डेथ। इसके बाद इसका देखेंगे ट्रीटमेंट, इसका मतलब कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लिनिकल सिम्टम रेबीज, देयर आर नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसके लिए कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसके साइन और सिम्टम हम कम कर सकते हैं, उसको रिलीव कर सकते हैं, बाकी इसका कोई मतलब सटीक इलाज नहीं है। प्रिवेंशन एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रेबीज, बट इसको हम प्रिवेंट रख सकते हैं कि ये हमें ना हो, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। पहला होगा प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, वैक्सीनेशन आफ्टर डॉग बाइट। आपको जब भी आपको डॉग बाइट करता है तो आपको मतलब वैक्सीनेशन लेना है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, दे आर मेनली 2 टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। जो रेबीज़ की वैक्सीनेशन होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है न्यूरल वैक्सीन। न्यूरल वैक्सीन कैसा होता है, प्रीवियसली यूज वैक्सीन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्लिप ब्रेन कल्चर्स। ये कहाँ से मतलब इस कैसे बनी है, ये स्लिप ब्रेन कल्चर से, स्लिप के ब्रेन से बनी है, स्लिप ब्रेन कल्चर्स। और इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूरल वैक्सीन भी बोल सकते हैं। वायरस इन द स्लिप ब्रेन स्किल्ड यूजिंग बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये किसको मतलब किल करता है, जो बीटा प्रोपियोलैक्टोन वायरस होता है ये इसको किल करता है। द वैक्सीन इज किल्ड BPL, जैसा कि बीटा प्रोपाइलैक्टोन।
इसको ये किल करता है, ठीक है। इसका मतलब डोज क्या देंगे, कितने टाइम के बाद में देखें। इसके 6 डोज होते हैं। जो पहला डोज देना है जब डॉग बाइट करेगा तो आपको उस टाइम पे देना है। सेकेंड डोज इसका 3rd डे लगेगा, और 3rd डोज इसका लगेगा 7th डे, और 4th डोज लगेगा इसको 14 डेज। इसका 5th डोज आपको लगेगा 1 महीने के बाद, और इसका 6th डोज है वो आपको 19 डेज के बाद में लेना है। नेक्स्ट इसकी जो वैक्सीन इसका टाइप है नॉन न्यूरल वैक्सीन, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर वैक्सीन, ठीक है। ये भी आपको दी जाती है, और इसके डोज भी आपको अकॉर्डिंग टू न्यूरल वैक्सीनेशन के दिया जाता है। जैसे कि न्यूरल वैक्सीन के 6 डोज दिए जाते हैं, ऐसे ही नॉन न्यूरल वैक्सीनेशन के आपको डोज दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनोथेरेपी ऑफ रेबीज़। ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन, बहुत ज़्यादा सीवियर वुंड हो जाता है, किसी को काटने के बाद बहुत ज़्यादा उसका ब्लड निकल रहा है, तो आपको उसमें पैसिव इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेबीज़। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को शेयर भी करें। Subscribe for more content.